नमस्कार। अलका अभिजीता शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपनी पहचान अपने बलबूते पर बनाएं। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक यही है कि अपनी पहचान अपने बलबूते पर बनाएं। क्योंकि देखिए, हर इंसान की अपनी एक अलग पहचान होती है, उसकी एक अपनी अलग प्रतिभा होती है। किसी की पहचान उनके माता पिता के बनाए गए प्रॉपर्टी, बिजनेस या उनके रुतबे के कारण होती है। किसी की डॉक्टर के रूप में, टीचर के रूप में, इंजीनियर के रूप में, किसी भी अलग अलग तरीके से बिजनेसमैन के रूप में हर इंसान की अपनी अलग अलग पहचान होती है। लेकिन जो लोग अपने बलबूते पर अपनी एक पहचान बनाते हैं, उनकी प्रतिभा अपने आप में अलग होती है और उनके चेहरे की रौनक भी अपने में एकदम अलग होती है। उनकी इमेज इस समाज में एकदम अलग होती है। क्योंकि कई बार आप देखते होंगे कि बहुत से माता पिता ऐसे हैं जो कि माता और पिता दोनों ही अनपढ़ हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के लिए प्रयास किया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया और उनके बच्चों ने इतनी मेहनत करी। अपनी मेहनत के बलबूते पर उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने अपनी एक ऐसी अच्छी पहचान बनाई, एक ऐसे अच्छे इंसान के रूप में अपनी पहचान बनाई कि उनके माता पिता का भी रुतबा बढ़ गया, उनके माता पिता का भी अपना एक अलग स्थान समाज में बन गया, उनकी प्रतिभा अपने आप ही चमक गई। तो इसी तरीके से हमें अपने बलबूते पर अपनी एक अलग पहचान बनानी होती है और तभी हमारे चेहरे पर वो विशेष रौनक आती है, मुस्कान आती है और हमारी समाज में एक अलग प्रतिभा बनती है। लेकिन ये सब कुछ संभव तभी होता है जबकि उसके लिए हम स्वयं प्रयत्नशील होते हैं, हम स्वयं उसके लिए अपने आप को क्रियाशील रखते हैं। हम कभी भी प्रयत्न करने से चूकते नहीं, किसी भी सफलता पाने के अवसर को हम छोड़ते नहीं। क्योंकि जब तक हम क्रियाशील रहते हैं, किसी भी कार्य के लिए, कोई भी सफलता पाने के लिए जब तक हम प्रयत्नशील रहते हैं, तब तक कोई भी चीज़ हमारे लिए असंभव नहीं होती। कोई कार्य हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लेकिन असंभव नहीं होता, क्योंकि हम उसके लिए प्रयत्नशील हैं, हम निरंतर उसके बारे में सोच रहे हैं, हम उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए कोई भी चीज़ हमारी पहुंच से बहुत दूर नहीं हो सकती। इसलिए हमेशा प्रयास करिए कि समाज में आपकी अपनी एक अलग पहचान हो और एक अच्छे नागरिक के रूप में अपनी पहचान हो। फिर चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, ये बात दोनों पर समान रूप से लागू होती है। ऐसा नहीं है कि समाज में स्त्रियां अपनी पहचान नहीं बना सकती। स्त्रियां भी आज एक से एक अच्छी पोस्ट पे बैठी हुई हैं, एक से एक बड़ा बिजनेस कर रही हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे भाई लोग जो कि एक नॉर्मल परिवार से हैं, लेकिन उन्होंने अपने बलबूते पर, अपनी मेहनत के बलबूते पर अपनी एक अलग प्रतिभा बना ली है, अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है और इस समाज में मिसाल है वो। लेकिन उसके लिए उन्होंने तपस्या की है। तपस्या इन द सेंस उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया है और निरंतर उन्होंने प्रयास किया है, बहुत मेहनत की है। इसलिए जब भी आप चाहें, अगर आपको लगता है और आप चाहते हैं कि समाज में आपकी एक अच्छी पहचान हो, आपका लोग सम्मान करें, आपकी एक अलग पहचान हो, आपकी अपनी अलग प्रतिभा हो, तो उसके लिए स्वयं क्रियाशील रहना होगा, स्वयं आपको प्रतिभाशील रहना होगा। प्रतिभाशील रहना होगा से मतलब मेरा ये है कि अपनी प्रतिभा को बनाने के लिए आपको प्रयास करना होगा। कभी भी किसी भीड़ के भी पीछे भागने का प्रयास ना करिए। कई लोगों की आदत होती है, जैसे उन्होंने किसी को देखा कि किसी ने मान लिया कपड़े का कारोबार किया, अब वो कारोबार उनका फला फूला और उसमें वो तरक्की कर रहे हैं। तो कई लोगों की आदत होती है, उनको देख करके वो खुद भी कपड़े का ही कारोबार शुरू कर देते हैं, जबकि उन्हें उस विषय में कोई नॉलेज नहीं होती, उन्हें कुछ पता नहीं होता। तो उसका रिजल्ट क्या आएगा?
शून्य। शून्य इसलिए आएगा क्योंकि जब आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, आप कुछ जानते ही नहीं हैं, तो आप उससे प्रॉफिट नहीं कमा सकते। इसलिए कभी भी अगर आपको सफलता पाने के लिए कोई कार्य करना है तो सबसे पहले उस बारे में आप सोचिए कि आपको उसके बारे में जानकारी कितनी है, आपको उस बारे में बताने वाले और सही राय देने वाले कितने लोग हैं, और आप उस कार्य को किस लिमिट तक कर सकेंगे, कितने लंबे समय तक आप उस पर कायम रह सकेंगे। सबसे पहले आपको यही तय करना होता है, और जब आप ये तय करके कोई कार्य शुरू करते हैं तो सफलता निश्चित ही मिलती है। इसलिए कभी किसी के पीछे मत भागिए, अपनी प्रतिभा स्वयं तय कीजिए, अपने कार्य स्वयं तय कीजिए, अपने अंदर झांकिए, अपने दिल से पूछिए कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एक विशेष गुण होता है, उसका अपना एक अलग टैलेंट होता है। तो अपने अंदर झांकिए और ये देखिए कि आपके अंदर कौन सा विशेष गुण है, और जो विशेष गुण आपके अंदर है आप उसके आधार पर ही अपना कोई कार्य शुरू करिए। और जब आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलती है। इसलिए कभी भी किसी के पीछे भागने से बेहतर है कि अपना अलग कार्य शुरू करिए, अपने लिमिट, अपने बजट और अपनी क्षमता के अनुसार ही किसी कार्य को शुरू करिए, क्योंकि पीछे किसी के भागने से कोई कार्य में सफलता मिलना संभव नहीं होता। सफलता हमें तब मिलती है जबकि स्वयं हम उसके योग्य होते हैं, हम उसके लिए उतना तप कर सकते हैं जितना कि ज़रूरी है। और हर चीज़ के लिए एक छोटा सा भी कार्य यदि आप शुरू करते हैं तो उसके लिए भी कुछ बजट की ज़रूरत होती है, और इसलिए हमें ये सबसे पहले तय करना होगा, सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं उस कार्य में लगाने के लिए हमारे पास में बजट कितना है। क्योंकि जब तक हम बजट के बारे में भी अच्छी तरीके से नहीं जांच लेते, नहीं परख लेते, तो भी हम आगे जाके फेल हो जाते हैं। इसलिए कोई भी कार्य अपने बजट के हिसाब से ही शुरू करिए। मान लिया किसी व्यक्ति ने 10 लाख, 50 लाख या 2 करोड़ रुपए लगा के कोई बिजनेस शुरू कर दिया और उसमें वो प्रॉफिट कमा रहा है। अब अगर हम सोचते हैं कि हम भी उसके पीछे वही बिजनेस शुरू करें, और जबकि हमारे पास उतना बजट नहीं है, तो क्या उसमें सफलता संभव है? नहीं है ना। इसलिए सबसे पहले अपने बारे में सोचिए, अपना बजट देखिए, अपनी क्षमता देखिए, अपनी एक्टिविटीज़ देखिए, अपनी एजुकेशन देखिए। उसके बाद में ही आप तय करिए कि आपको करना क्या है। क्योंकि अगर आप कोई बिजनेस करने जा रहे हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि आपकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा हो। बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा कि हाई स्कूल या इंटर जिन लोगों ने किया होता वो भी एक बहुत बड़े कारोबारी होते हैं, बहुत बड़े व्यापारी होते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, क्योंकि उन्होंने उस पर तब किया होता है, उसमें उन्होंने मेहनत की होती है। बस ज़रूरत होती है लगन से किसी कार्य को करने की। और जब भी आप कोई कार्य शुरू करेंगे, किसी भी कार्य को, सबसे मेन चीज़ तो किसी कार्य को कभी छोटा मत समझिए, क्योंकि जब भी आप कोई कार्य शुरू करते हैं तो उसको जीरो से ही शुरू करते हैं और उसके बाद ही वो बढ़ता है। तो जब हमें जीरो से ही शुरुआत करनी है तो हम कम बजट से क्यों ना करें। अगर बजट कम है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शुरुआत तो जीरो से ही होनी है ना। तो कम बजट से करिए, और अगर आपकी मेहनत और लगन सच्ची है तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। तो आज की वीडियो का उद्देश्य बस इतना ही है। अपने आप को कम मत परखें, कम मत आंकिए। आप किसी से कम नहीं हैं। प्रतिभा का भंडार भरा है आपके अंदर, बस ज़रूरत है उसको जागृत करने की, ज़रूरत है उसको समझने की, जानने की, और उस लाइन में आगे बढ़ने की। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।